हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक नौजवान कैदी जो बाबिल के किलों में मुक़य्यद था, लेकिन अल्लाह के राज उस पर मुनकशिफ हो रहे थे। एक ख्वाब, एक बादशाह और ऐसी ताबीर जो आने वाली आलमी सल्तनतों का पर्दा चाक कर दे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानी सुने। एक नबी जो वक्त से आगे देखता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अजीम नबी की जानिब जिनकी जिंदगी हिकमत, बसीरत, सब्र और कुर्बानी से लबरेज है। एक ऐसा नाबगा बच्चा जिसने कम उम्री में अदल इंसाफ की मसनद संभाली, जो गुलाम बनकर बाबिल ले जाए गए मगर अपने इल्म तकवा से बादशाहों के दरबारों में सरफराज हो गए। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ख्वाबों की ऐसी जबान सिखाई जो आने वाले वक्त की तकदीरों को अयां कर देती थी। वो ख्वाब जिनकी ताबीर से सल्तनतें लरज उठीं, बादशाहों ने अपने ताज जमीन पर रख दिए। ये थे अल्लाह के बरगजीदा नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम उनकी हैरत अंगेज जिंदगी की झलक दिखाएंगे। हम बताएंगे कि किस तरह एक जालिम और जाबिर बादशाह ने उन्हें कैद करके शेरों के पिंजरे में फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या? शेरों ने हमला नहीं किया, बल्कि रब के हुक्म से वो मुअद्दब होकर एक गोशे में बैठ गए और मौजा देखी कि शीरी दानियाल अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठकर दूध पिलाने लगे, जैसे फर्मा बरदार मखलूक अपने आका की खिदमत कर रही हो। ऐसा मंजर जिसे देखकर दरबार वालों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और ईमान वालों के दिल सजदे में गिर गए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम की तदफीन किस तरह हुई और ये अजीम सादत उम्मत मोहम्मदिया को क्यों और कैसे नसीब हुई। ये वाक़यात सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ईमान को जगाने वाले वो लम्हे हैं जो दिल की ज़मीन को नर्म कर देते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक नबी का तज़किरा नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसमें अल्लाह की कुदरत, अम्बिया की अजमत और ईमान की रोशनी हर मोड़ पर झलकती है। तो नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ दास्तान है उस नबी की जो न सिर्फ वक्त के बादशाहों को झुका गया बल्कि शेरों को भी अदब व मोहब्बत से ताबे कर गया। वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगा। नाज़रीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब करदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में तशरीफ लाए। ये कहा जाता है कि आप 457 कबल मसीह में बैतुल मक़दस में पैदा हुए। दानियाल के मानी है खुदा मेरा मुनसिफ है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में अहदनामा कदीम और जदीद दोनों खामोश हैं। ताहम कहा जाता है कि आप यहूदा की नस्ल से थे और बनी इसराइल के एक मौजिज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को नबूवत और हिकमत अता की। आपकी ज़ुबान इब्रानी थी और आप बनी इसराइल के नबी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी तो उस वक्त के बादशाह को नजूमियों और अहले इल्म ने बताया कि इस रात एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उसी रात हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने आपको उठाकर शेर और शेरनी के सामने फेंक दिया, लेकिन दोनों शेर आपके तलवों को चाटते रहे और आपको कोई नुकसान न पहुंचाया। अल्लाह की इस करम नवाजी को हमेशा याद रखने के लिए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी के नगीने पर अपनी और 2 शेरों की तस्वीर बनवाई जिनमें शेर आपके तलवों को चाट रहे थे। नाज़रीन, जब कोई कौम ऐशो इशरत में मगन हो जाती है तो उसे अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। दुनिया की चमक दमक में उसे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं होती। जब यही हालत बनी इसराइल की कौम की हुई तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते हुए कहा, मेरी कौम वालों, गफलत और काहिली को छोड़ दो। इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा होगा। अपने हाल पर रहम करो और अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ दो, वरना तुम तबाह हो जाओगे। चंद दिनों की ऐश और इशरत के लिए अपनी कौम को दाव पर ना लगाओ। अपनी दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। नफ्स परस्ती से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उस कौम के लोग अपनी हठधर्मी से बाज ना आए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तालीमात को नज़रअंदाज किया। नतीजतन बनी इसराइल पर बख्त नसर जैसे जालिम बादशाह का हमला हुआ जो इराक का हुक्मरान था और सूरज को अपना माबूद मानता था। उसने बनी इसराइल पर हमला करके 70,000 अफराद को कत्ल कर दिया, औरतों को तह किया, घरों में घुसकर औरतों के पेट चाक कर दिए और बच्चों को नेज़ों पर लटकाया। उसने तौरात के मुक़द्दस नुस्खों को जूतों तले रौंदा, बैतुल मक़दस को नापाक किया और बनी इसराइल के 70,000 अफराद कैद करके बाबिल ले आया। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे जो अपने शबाब में कैदी बन गए थे। बख्त नसर दोम ने 587 कबल मसीह बाबिल ले जाया गया
और उसके साथ साथ हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यरमाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को भी कैदी बना लिया। अल्लाह के वादे के मुताबिक बख्तनसर ने बनी इसराइल के नाफरमान कौम को बाबिल मुंतकिल किया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गिरफ्तार अफराद से खिताब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें हमेशा डराता रहा हूँ, लेकिन अब जब तुम्हें मुसीबत का सामना हुआ है, तुम तौबा करने का इरादा कर रहे हो। इस पर बनी इसराइल ने कहा, वो तौबा करते हैं और आइंदा कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तौबा का क्या फ़ायदा, अब तौबा का क्या फ़ायदा। अंबिया किराम की शफ़क़त अपनी कौम के लिए वालिदैन से भी ज़्यादा होती है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौबा करने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अपनी कौम की मुश्किलात दूर करने के लिए अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। चुनांचे अंबिया किराम की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनके लिए रिहाई के दरवाजे खुलने लगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की शख्सियत में नबूवत का जलाल और जमाल था और उनके ज़ुहद और तक़वा के आसार इतने नुमायां थे कि कैद खाने का दारोगा उनसे बेहद मुतासिर हुआ। उसने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को इज्जत दी और उन्हें कैद खाने में इबादत और रियाजत की मुकम्मल आज़ादी दे दी। आपकी तालीमात की बदौलत कैद खाने में अल्लाह का जिक्र बुलंद होने लगा। ये सब देखकर कैद खाने का दारोगा और उसके सिपाही हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मोतक़िद हो गए और उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कर दी। उसी दौरान बादशाह बख्तनसर ने एक रात एक खौफनाक ख्वाब देखा और जब वो सुबह बेदार हुआ तो उस ख्वाब को भूल गया। ये ख्वाब इतना खौफनाक था कि उसने बादशाह का सुकून छीन लिया था। वो बहुत परेशान हो गया और उसने ख्वाब की ताबीर मालूम करने की कोशिश की। ताहम ख्वाब की ताबीर मालूम करने से पहले ख्वाब का याद आना जरूरी था। उसने अपने दरबार में नजूमियों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को तलब किया और कहा कि अगर वो ख्वाब बता दें तो वो उसकी ताबीर बता सकते हैं। बादशाह ने सख्त गुस्से में कहा, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ, इस ख्वाब की ताबीर मुझे बता दो वरना तुम सबको कत्ल करा दूंगा। यह खबर कैद खाने में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने दारोगा से कहा, मेरे पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म है, क्या तुम बादशाह को मेरे बारे में इत्तला दे सकते हो? इस तरह तुम बादशाह की नज़र में बड़ा मकाम हासिल कर लोगे। दारोगा ने कहा, मुझे खौफ है कि आप बादशाह के अजाब का शिकार ना हो जाएं। शायद कैद खाने का गम आप पर गालिब आ गया हो और आप ये सब बातें कह रहे हैं। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मुझे हर ज़रूरी इल्म देता है और मुझे इस बारे में आगाह भी करेगा। आखिरकार दारोगा ने बादशाह को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के बारे में इत्तला दी। बादशाह ने आपको बुला लिया और दारोगा ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रिहा किया बल्कि अच्छा लिबास पहनने का हुक्म दिया और बादशाह के दरबार में जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार में उमरा, नजूमी और काहिन वगैरह सब मौजूद थे और उन्हें खुशी हुई कि ख्वाब की ताबीर बताने वाला आ गया, वरना उन सब की जानें खतरे में पड़ जाती। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अपने मजहब के मुताबिक बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अपने करीब बिठाया और तमाम दरबारियों को रुख्सत कर दिया ताकि वो अकेले हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकें। अब दरबार में सिर्फ बादशाह, दारोगा और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम थे। दरबार का कानून था कि बादशाह के सामने आने वाले शख्स को सजदा करना होता था, लेकिन हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर खड़े हो गए और सजदा ना किया। ये देखकर बादशाह ने बाकी दरबारियों को दरबार से बाहर भेज दिया और दानियल से पूछा, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने हिकमत से जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे ताबीर का इल्म दिया है, लेकिन इस शर्त पे कि मैं किसी और को सजदा ना करूं। मुझे खौफ है कि अगर मैं तुझे सजदा करूंगा तो अल्लाह मुझसे ये इल्म वापस ले लेगा और फिर मैं बेइल्म हो जाऊंगा और तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, फिर मुझे कत्ल भी करवा दोगे। बादशाह ने कहा, मेरे दिल में आपसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्स कोई नहीं, क्योंकि आपने अपने रब से किया हुआ वादा पूरा किया है। फिर बादशाह ने दानियल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम मेरे ख्वाब की ताबीर जानते हो? हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ। फिर दानियल अलैहिस्सलाम ने बादशाह को उसका ख्वाब सुनाया और उसकी ताबीर बताई। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने ख्वाब में देखा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान एक बहुत बड़ा बुत था जिसका सर सोने का था, सीना चांदी का था, पेट पीतल का था, रानें तांबे की, पिंडलियां लोहे की और पांव मिट्टी के थे। हर धात की अपनी अलग चमक थी और सोना सबसे कीमती था। फिर तुमने देखा कि आसमान से एक पत्थर आया और उस बुत को रेजा रेजा कर दिया। तमाम धातें आपस में मिल गईं और बुत का वजूद खत्म हो गया। फिर वो पत्थर फैलने लगा और सारी फजा में फैल गया। बादशाह ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा ख्वाब यही था। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए फरमाया, ये मुख्तलिफ धातें दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सोने से मुराद तुम्हारी इराकी कौम है जो सबसे ज्यादा मुतमद्दिन है। चांदी से मुराद
तुम्हारे बाद आने वाली कौम है जो तुम्हारी कौम से कम तरक्की याफ्ता होगी। पीतल से मुराद चीनी और जापानी कौमें हैं और तांबे से मुराद हबशी कौम है। मिट्टी से मुराद कमजोर कौमें हैं जिन्हें कमजोर समझा जाएगा। फिर तुमने देखा कि एक पत्थर आया और उस बुत को चकनाचूर कर दिया। यह पत्थर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसने तमाम कौमों को एक कर दिया और सब में मसावत कायम कर दी। बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और कहा, मैंने दुनिया में आज तक इतना बड़ा दानिशमंद नहीं देखा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की राय के बगैर सल्तनत का कोई काम ना होगा। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अमलन खुद बादशाह की मदद की और अपनी कौम को रिहाई दिलवाई। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया में सुकून और सकीना की ज़िंदगी पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में अमन, खुशी और बरकतें होती हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह की हिदायत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुंह मोड़कर शैतान के पीछे चलते हैं, उनके मुकद्दर में ज़िल्लत, रुसवाई और तबाही लिखी जाती है। ऐसी कौमों पर अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उनके हुकूक का इस्तेसाल करती हैं और उनकी जिंदगी को एक कर्बनाक अजाब बना देती हैं। उनकी सरजमीनों में फसाद और तंगी का सामना होता है और वो अपनी गफलत की वजह से खुद अपनी तबाही का सबब बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मौजिज़, इज्जतदार और अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपकी सलाहियतों और इल्मी जलालत को देखकर बादशाह बख्त नसर ने आपको दरबार में अहम मुकाम दिया। बादशाह ने आपकी अक्ल व दानिश से मुतासिर होकर आपको बिल्टीशाजार का खिताब दिया, जिसका मतलब था बादशाह का मुहाफिज। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता किया था और आपने एक पेशगोई की थी कि बख्त नसर के खानदान की हुकूमत जल्दी खत्म हो जाएगी, जो बाद में सच साबित हुई। बादशाह बख्त नसर ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से 3 अहम बातों में से किसी एक को मुंतखब करने की पेशकश की थी। आप अपने शहर वापस चले जाएं, मैं उस वीरान शहर को दोबारा आबाद कर दूंगा। मैं आपके लिए अमन का परवाना जारी कर देता हूं ताकि आप मेरे मुल्क में जहां चाहें अमन से रहें। 3, या फिर आप मेरे साथ रहें और दरबार में अहम मकाम हासिल करें। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इन पेशकशों का हिकमत से जवाब दिया। आपने फरमाया, पहली बात यह कि अल्लाह ताला ने मेरी कौम और उसकी सरजमीन के लिए तबाही और बर्बादी लिख दी है और जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए ये जमीन आबाद नहीं हो सकती। दूसरी बात का जवाब यह था कि मैं अल्लाह की अमान में हूँ और मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में रहते हुए किसी और की पनाह में आऊँ। तीसरी बात का जवाब ये था कि इस वक्त मेरे लिए यही ज़्यादा मुनासिब है कि मैं बादशाह के साथ रहूं जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम सच्चे मोमिन और अल्लाह के फर्माबरदार थे। बाबिल में क़याम के दौरान आपने कभी भी गैर हलाल खुराक नहीं खाई और हमेशा सादा और पाकीज़ा ग़िज़ा पर गुजर बसर की। अल्लाह ताला ने उस सादा ग़िज़ा में बरकत डाल दी और आप बाबुली लोगों से ज़्यादा सेहतमंद और खुश शक्ल नजर आते थे। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि उसने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को देवता की मानंद इज्जत देने लगा और उनके लिए कुर्बानी की भेंट चढ़ाई जाने लगी। चंद साल बाद 410 कबल मसीह में बादशाह बख्त नसर को एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब आना शुरू हुआ जो उसे मुसलसल डरा रहा था। इस पर बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को तलब किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम 7 साल तक पागल रहोगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे, मगर तुम्हारी हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लेकिन जब तुम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लोगे तो तुम वापस अपने मकाम पर आ जाओगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को नसीहत की कि वो अल्लाह के गरीब बंदों पर अपने खजानों का रुख खोल दे और उनकी भूख और गुर्बत को दूर करे, शायद अल्लाह ताला उस पर रहम करे। बख्त नसर ने इस नसीहत पर अमल किया और बनी इसराइल की मदद की, यहाँ तक कि कोई भी बनी इसराइली भूखा ना रहा। 1 साल तक अल्लाह ताला ने अपना वादा मौखर रखा, लेकिन जब बादशाह ने गरीबों की मदद करना बंद कर दी, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा और वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसकी हालत इस कदर बदतर हो गई कि वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा और उनके साथ रहने लगा। 7 साल तक हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक बख्त नसर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया और उसकी सल्तनत को दोबारा इस्तेहकाम हासिल हुआ। बाद अज़ां 397 कबल मसीह में बख्त नसर का इंतकाल हो गया और उसका बेटा एवल बादशाह बन गया, जो 23 साल तक बाबिल पर हुक्मरान रहा। 374 कबल मसीह में एवल का बेटा बालशजार बादशाह बना। उसके बाद तारीख में उसकी हुक्मरानी का दौर आया। ये एक अहद का खात्मा और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तकदीर का एक नया बाब था, जिसमें अल्लाह ताला के इल्म, हिकमत और रहम का अमल नजर आता है। बालशजार ने जब अपने बादशाह बनने के जश्न में अपने दरबार के मुकद्दस बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए शराब पी,
जिन्हें बख्त नसर बैतुल मक़दस से लूट कर लाया था, तो ये अमल अल्लाह की बेहुरमती और नाफरमानी के मुतरादिफ था। यह हरकत न सिर्फ बादशाह की तकदीर की अलामत थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसकी और बाबिल की तबाही की घड़ी आ चुकी थी। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर बालशाज़ार को एक शदीद तंबीह की और बताया कि तुम्हारे इक़्तिदार का वक्त खत्म हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी सल्तनत की तबाही का फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को उस वक्त का इल्म दे दिया था और उसी दौरान महल की दीवारों पर किसी ने एक गैर मानूस जबान ने कुछ लिखा, जिसे पढ़ने के लिए बालशाज़ार ने हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को तलब किया। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने उस इबारत मैंने तेकल युफारसिन का तर्जुमा किया और उसका मफहूम कुछ यूं बताया गया, गिनती गिनती तोल तकसीम। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर उस वक्त के बादशाह के सामने फरमाया कि तुम्हारे इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं, तुम्हारा तोल खुदाबंद ने कर लिया है और वो तुम्हारी सल्तनत को मेदिया और फारस में तकसीम कर देगा। इस पेशगोई के फौरन बाद उसी रात बालशाज़ार को उसके अपने मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया और उसका इक़्तिदार खत्म हो गया। चंद महीनों बाद दारा ने बाबिल पर हमला किया और बाबिल की ईंट से ईंट बजा दी। बाबिल के निज़ाम को संभालने के लिए दारा ने 120 अफराद पर मुश्तमिल एक काबीना तश्कील दी, जिसमें 3 अफराद को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं और उन 3 अफराद में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बादशाह दारा ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की हिकमत और फहम फिरासत को बहुत सराहा और उनके मशवरों को बहुत अहमियत दी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि दारा शायद हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अपने वजीर आज़म के तौर पर तैनात करेगा। एक दिन बादशाह दारा ने अपने बेटे दरबारी अहले इल्म और मुशीरों को अपने दरबार में तलब किया और कहा, ये बड़े समझदार आदमी हैं, इनकी वजह से मेरी परेशानी दूर हुई है, इनका एहतराम करो, इनसे अच्छी बातें सीखो और अगर तुम्हारे पास हम दोनों की तरफ से अलग अलग पैगामात आए तो इनकी जरूरत को मेरी जरूरत पर तरजीह देना। इस तरह दानियल अलैहिस्सलाम को सल्तनत के उमूर में एक बुलंद मकाम हासिल हो गया, लेकिन ये बात बाबिल के कुछ मौजिज़ीन के लिए काबिल बर्दाश्त न थी और उन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से हसद करना शुरू कर दिया। वो अपने चालाक तरीकों से हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मकाम को बादशाह की नज़र में कम करने की कोशिश करने लगे। दूसरे दरबारियों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक साजिश तैयार की। उन्होंने बादशाह को ये बताया कि बाबिल में बहुत सारे लोग उससे वफादार नहीं हैं और उसके इक़्तिदार को बचाने के लिए ये जरूरी है कि रियाया से वफादारी का इम्तहान लिया जाए। चुनाचे बादशाह दारा ने एक हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक तमाम लोगों को 30 दिन तक बादशाह दारा को सजदा करना होगा और उसे अपना मालिक तस्लीम करना होगा। जिस हुक्म को नहीं मानेगा उसे शेरों की कछार में डाला जाएगा, जहां उसे शेर चीर फाड़ कर देंगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को मुस्तरद करते हुए अपने घर की बालाई मंजिल पर जाकर बैतुल मक़दस की जानिब रुख किया और अल्लाह के सामने सजदा किया। वो रोजाना 3 बार अल्लाह की इबादत करते थे। इस पर मुखालिफ साजिशियों ने बादशाह दारा को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में आगाह किया। बादशाह ने यकीन करने के बजाय हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को तलब किया और उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे रसूल और मौहिद थे। बादशाह दारा ने गुस्से में आकर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को शेरों के खाने के लिए शेरों की कछार में डाल दिया और कहा, उस खुदावंद से मदद मांग जिसके सामने तू सजदा करता है। सुबह के वक्त दारा खुद शेरों की कछार के पास गया और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह की और बताया कि अल्लाह ताला के एक फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे और वो मुझे जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सके। दारा हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को लेकर अपने दरबार में वापस आया और उसने तमाम दरबारियों और उनके खानदानों को शेरों की कछार में डाल दिया, जिन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा हुआ था। एक और मशहूर वाक़या है कि बाबिल के एक त्यौहार के दौरान अहले बाबिल ने अपने झूठे माबूद को सजदा किया और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से भी सजदा करने की दरख्वास्त की, लेकिन हज़रत दानियल और उनके साथियों ने इनकार कर दिया। इस पर कौम ने एक अजीम आग भड़काई और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को उस आग में डाल दिया। ईमान वाले लोग उस आग में रात गुजारकर सुबह को जिंदा निकल आए। बख्त नसर ने अपनी बालकोनी से आग में 5 अफराद को देखा, लेकिन उसने उनमें से 5वें शख्स के बारे में सवाल किया। कौम ने जवाब दिया, हमने 4 लोगों को आग में डाला था, 5वें का हमें इल्म नहीं था। बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि 5वां शख्स कौन है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अल्लाह का फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने भेजा है ताकि इस आग को सर्द कर दे, कि हमें इसकी तपिश का कोई नुकसान ना हो। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक वहां के मजूसियों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के खिलाफ हसद की आग में जलते हुए बादशाह के पास शिकायत लेकर पहुंचने की
कोशिश की कि ये लोग ना तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं और ना ही तुम्हारे मुल्क में ज़बीहा किए गए गोश्त खाते हैं। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन 6 मोमिनों को एक कुएं में डाल दिया जाए और उस कुएं में एक भूखा शेर भी डाला जाए ताकि वो उन मोमिनों को खा जाए। शाम को जब काफर वापस लौटे और कुएं के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर उन मोमिनों के सामने बैठा हुआ था और उनकी कलाइयां बिछाकर बीच में दराज हो गया और उन मोमिनों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मौजज़े ने उन हजरात को बादशाह की नज़र में और भी मोअज़्ज़िज़ बना दिया। लेकिन मजूसियों ने दोबारा बादशाह के सामने शिकायत की तो बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को एक मरतबा फिर कुएं में डालने का हुक्म दिया। इस बार 2 खूनी शेरों को साथ डाल दिया। 5 दिन तक आप अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को उन शेरों के साथ कुएं में कैद कर दिया गया। जब 5 दिन बाद कुएं को खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर बादशाह और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे और दोनों शेर कुएं के एक कोने में दराज थे और उन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस कैद में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने ये दुआ की थी, ऐ मेरे माबूद, हमारी कौम को शर्मिंदगी और ऐब वाली बातों के सबब तूने हम पर बख्त नसर जैसे शख्स को मुसल्लत किया जो तुझे नहीं जानता। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि बचपन में शेरों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और जब बड़े होने के बाद काफिरों ने आपको दोबारा शेरों के आगे डाल दिया तो वहां भी शेर आपके कदमों को चाटने लगे और आपके सामने दुम हिलाते रहे। इस कैद में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आया। बाज रिवायात में ये भी जिक्र है कि हज़रत आर्मिया अलैहिस्सलाम आपके लिए खाना लेकर आए थे। हज़रत आर्मिया अलैहिस्सलाम भी नबी थे और ये नबी अंबिया किराम में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक अल्लाह ताला की तरफ से मुतवातिर रसूल आते रहे और उनकी शरीयत एक ही थी। उन रसूलों में हज़रत यूशे बिन नून, हज़रत अशमुवेल, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अरमिया, हज़रत हस्कील, हज़रत इलियास, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम शामिल थे। ये तमाम हजरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हुक्म देते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और वो नई शरीयत लेकर तशरीफ लाए। नाज़रीन, बख्त नसर दोम के दौर में बाबिल में एक और वाक़या भी पेश आया जिसका जिक्र बनी इसराइल की किताबों में मौजूद है। बख्त नसर दोम ने अपना एक बुत तामीर कराया जिसका नाम टेज़ेट था और उस बुत को बैतुल मक़दस के बड़े पुरोहित का तमगा पहनाया गया। उस तमगे की वजह से बुत से आवाज आने लगी और वो कहने लगा, मैं ही तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हारा खुदाबंद हूँ। इस फितने का शोर सुनकर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम बुत के पास गए। उन्होंने फरमाया, मैं कायनात के खालिक का एक अदना बंदा हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जो भी तमगा या ताकत है वो बुत के अंदर से बाहर आकर मेरी नजरों में आए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की एक ललकार पर बुत का तमगा बाहर आकर गिर गया और खुद बुत भी मिस्मार हो गया। बाद के अयाम में एक और अहम वाक़या पेश आया जिसमें हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने बादशाह दारा से दरख्वास्त की कि आप अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। बादशाह दारा ने यह दरख्वास्त कबूल की और बनी इसराइल को वापस बैतुल मक़दस जाने की इजाज़त दे दी। वतन वापस पहुंचने पर एक बड़ी मजलिस कायम की गई जिसमें हज़रत यर्मिया, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम, हज़रत हस्कील, हज़रत ज़िक्रिया और दीगर अंबिया शामिल थे। उन हजरात ने सबसे पहले बनी इसराइल को बाबिल की ज़बान को तर्क करके मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान इख्तियार करने की हिदायत दी। साथ ही बनी इसराइल से मुशरिकाना रसूम और बिदात का खात्मा करने की कोशिश की और शरीयत मूसवी को दोबारा जिंदा करने के अहकाम खुदाबंदी पहुंचाए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का मज़ार ईरान के सूबे खोजिस्तान के शहर शोश्तर तस्तर में है। आपकी तदफीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दफन करे। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने शहर तस्तर या शोश्तर को फतह किया तो वहां हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का ताबूत पाया और मैंने देखा कि आपका जिस्म बिल्कुल सही और सालिम था। आपकी रगें अभी तक तरोताज़ा थीं और आपके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा था। इस वाक़े की तफसील इब्न कसीर ने अपनी मशहूर किताब अल बदाया व निहाया में बयान की है। आपने लिखा कि हज़रत खालिद बिन दीनार तमीमी ने अबू अल आलिया से रिवायत किया है कि जब हमने शहर तस्तर फतह किया तो हमने एक कब्र के करीब देखा जिस पर एक ताबूत रखा था और उस ताबूत के पास एक मुसहफ रखा था। हमने उस मुसहफ को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में भेजा और आपने काब बिन जैद को बुलाया ताकि वो उस मुसहफ को इब्रानी से अरबी में तर्जुमा करके हमें दे दे। फिर सबसे पहले हमने उसे पढ़ा और ये कुरान की मानिंद था जिसमें हमारे तमाम मामलात
हमारे कलाम यानी कुरान के लहजे और आने वाले हालात व वाक़यात का जिक्र था। खालिद बिन दीनार तमीमी ने अबू अल आलिया से पूछा, इस मसहफ में क्या था? तो अबू अल आलिया ने जवाब दिया, इसमें तुम्हारे तमाम हालात और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र था। जब खालिद ने पूछा कि उनका क्या किया गया, तो अबू अल आलिया ने कहा, हमने दिन के वक्त 13 कब्रें खोदी और रात के वक्त उनकी तदफीन की, ताकि उनकी कब्र को पोशीदा रखा जा सके, ताकि लोग उसकी कब्र तलाश ना कर पाएं। फिर खालिद बिन दीनार ने पूछा, उनसे क्या तवक्को थी? तो अबू अल आलिया ने जवाब दिया, अगर आसमान से बारिश रुक जाती तो वो उनकी चारपाई को बाहर ले आते और बारिशें बरसने लगती। खालिद ने पूछा, वो कौन थे? अबू अल आलिया ने जवाब दिया, उनको दानियाल कहा जाता है। जब खालिद ने पूछा कि वो कब फौत हुए, तो अबू अल आलिया ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तकरीबन 300 साल पहले फौत हुए थे। खालिद ने फिर सवाल किया, क्या उनके जिस्म में कोई तब्दीली आई थी? अबू अल आलिया ने कहा, सिर्फ उनकी गुद्दी पर कुछ बाल तब्दील हो गए थे, क्योंकि जमीन अंबिया किराम के जिस्मों को नहीं खाती और उनके जिस्म बोसीदा नहीं होते और ना ही दरिंदे उनको खाते हैं। नाज़रीन, अबू मूसा अशअरी ने इस ताबूत के साथ एक मटका भी पाया जिसमें चर्बी, दरहम और एक अंगूठी थी। अबू मूसा अशअरी ने अशिया के बारे में एक तफसीली खत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को लिखा और आपने जवाब में फरमाया कि चर्बी और मुसहफ को हमारी तरफ भेज दो और अपने इलाके के लोगों को हुक्म दो कि वो उस चर्बी के साथ सेहतियाबी तलब करें। दरहम जो कि 10,000 थे कि लोगों में तकसीम कर दो और अंगूठी तुम अपने पास रख लो, वो नफिल के तौर पर तुम्हें दे दी गई है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तरह ईमान की पुख्तगी और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।